कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी बालों के झड़ने के बारे में। ब्यूटी टिप आपको मैं देने जा रही हूं। अगर आपके भी बाल झड़ते हैं, आपके बाल पतले हो गए हैं, अगर आपके बाल जो है वो गुच्छों की तरह जो है वो निकलते हैं और आपके बाल जो है वो बिल्कुल रफ हो गए हैं, तो कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो है ये बालों के अंदर इतना इफेक्ट जो है हमें आता है। तो दर्शकों, अगर हम कुंडली की बात करें तो देखिए, पहले तो आपको जो है अगर बाल आपके झड़ रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। आप जो है उनसे सलाह लीजिए। अपने शरीर, अपने बॉडी के अंदर कुछ आपको प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और विटामिन का जो है वो इनटेक करना है, जिससे आपके बाल जो है वो अच्छे हो जाए। और सबसे पहले तो आपको यही कार्य करना है। और दूसरा, हम कुंडली में देखते हैं कि हमारे कौन से ग्रह खराब होते हैं जिससे हमारे बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं, या क्या तकलीफें उनके साथ में होती है। तो दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में शनि देव अगर आपकी कुंडली में खराब होते हैं या कोई से या खराब भावों में बैठे होते हैं, तो ऐसे में इंसान के जो बाल हैं वो बहुत जल्दी 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 और छोटी उम्र में जो है वो झड़ने लग जाते हैं। अगर आपके शनिदेव जो है वो खराब है तो आपके बाल जो है वो छोटी उम्र में सफेद भी हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव खराब है, बृहस्पति देव जो हमारे बृहस्पति क्या करते हैं, हमारी कुंडली में जो है पूरे बड़े सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, आपको पता ही है आकाश में बृहस्पति है। और बृहस्पति आपके 5 घरों को संभाल के बैठा हुआ है। वो 5 घर कौन से हैं? आपका 2nd भाव, आपका 5th भाव, आपका जो है 9वां भाव, आपका 11वां भाव और आपका 12वां भाव यानी 12वां भाव, यानी 12th हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। इन सब का अधिपत्य जो है वो बृहस्पति के पास है। और बृहस्पति जो है अगर खराबी पर आ जाए, बृहस्पति की अगर खराबी हो जाए, तो ना तो आपके पास बरकत होती है और ना ही आपके पास जो है आपके जो है बृहस्पति और शनि की कहीं कंजंक्शन हो जाए और उसमें वो दोनों किसी खराब भावों में बैठ जाए, या बृहस्पति जो है खराब होकर, अस्त होकर, रेट्रोग्रेड होकर कहीं बैठ जाए, तो वो आपको शुगर की बीमारी भी देता है। बृहस्पति आपके बालों को भी झड़वा देता है। वो आपके बीच में से सेंटर के बीच में से कई लोगों की गंजे हो जाते हैं, इधर इधर के बाल रह जाते हैं और वो बीच में से जो है वो गंजे हो जाते हैं। शनि अगर आपका खराब होगा तो आप आगे से आपके बाल उड़ने लग जाएंगे। शनि अगर आपका खराब होगा, कई लोग तो पहले मैंने ये भी बातें सुनी है कि जितने बाल आगे से उड़ते हैं उतना इंसान अमीर होता है। तो आप जो है, ऐसा तो मैंने बहुत लोग ऐसे अमीर भी देखे हैं जिनके बहुत बाल भी हैं और वो खूब अमीर हैं। तो ये सब सारी जो है ना मिथ्याएं होती हैं। तो अगर शनि आपके खराब होंगे तो आपके माथा जो है, आपके माथे से यहां से आपके बाल उड़ा देगा। और अगर आपके बृहस्पति खराब है तो आपके सेंटर में, आपकी खोपड़ी के ऊपर से जो है यहां से बाल आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। और राहु अगर आपके खराब हो गए तो आपके गुच्छों के गुच्छे जो है वो बालों के निकलेंगे। आप कंघी करेंगे तो आपके गुच्छे बालों के निकलेंगे। अगर आपके शुक्र और बुध खराब है तो आपके बालों को बारीक कर देंगे, बिल्कुल उनके अंदर जान ही नहीं बचेगी, लस्टर ही नहीं बचेगा, बाल बिल्कुल बेजान हो जाएंगे। बालों के अंदर जो है वो शाइनिंग नहीं होगी। आप जितना मर्जी पार्लर में जाएंगे, थोड़े दिनों बाद फिर दोबारा से आप अपने बालों को जो है ना, फिर दोबारा से आपके बाल जो है वो खराब हो जाएंगे। तो ये सारे ग्रहों की अलग अलग पोजीशंस होती है, जिस अकॉर्डिंगली जो है वो बाल खराब हो जाते हैं। और जो है जिनके केतु देव अगर खराब होते हैं तो उनको तो समझ में ही नहीं आता कि खाना भी ठीक ढंग से खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाल जो है वो इतनी तेजी से और इतनी फास्ट और क्विकली जो है उनके गिरने शुरू हो जाते हैं। और उनकी कुंडली में फिर बृहस्पति और केतु दोनों खराब होते हैं। अब अगर आपके मंगल खराब हो जाए तो आपके जो है ना ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम देते हैं। मंगल आपको पता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स खराब हो जाए तो लोगों को फुलवैरी वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है। व्हाइट सेल्स अगर उनकी डेड हो जाए तो वहां पर उनको जो है सफेद दाग की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही आपके रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स अगर आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तो आपके बालों के अंदर गैपिंग बहुत आ जाती है। यानी कि यहां से बाल वो बीच बीच में से ना, आप ये लगा लीजिए कि बाल जो है आपके बीच में से पैचेस भी आपके जो है वो आने लग जाते हैं। ये मंगल की खराबी और बुध की खराबी भी होती है। तो बाल जो है आपकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी को गंजा कर देंगे और उसको वैसे देखेंगे और उसको बालों के साथ देखेंगे तो हमारी पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। तो बाल जो है वो आपकी जो है धरोहर है। मैं तो यही बोलूंगी कि इनको जितना अच्छा रखेंगे, रोज तो नहीं, हफ्ते में 2 बार अगर इनको कंडीशनिंग करेंगे, इनको शैम्पू करेंगे और जितना साफ सुथरा रखेंगे,
बार बार कॉम्ब करते रहेंगे, दिन में 2 बार 3 बार तो कॉम्ब करनी चाहिए, और डैंड्रफ फ्री रखेंगे तो उतने बाल आपके जो है वो अच्छे होंगे। डैंड्रफ भी जो है वो बालों को खा जाती है, जैसे दीमक जो है वो घर में अगर कहीं लग जाए तो उसको खा जाती है ना, ऐसे डैंड्रफ जो होती है वो हमारे बालों को खा जाती है, यानी कि हमारे सर की दीमक कौन है, वो डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ जो है अपने बालों में बिल्कुल मत होने दीजिए। इसके लिए क्या करना है, अपने सरसों का तेल लेना है। उपाय भी आपको बता रही हूँ, सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में आपने नींबू निचोड़ देना है, नींबू को निचोड़ दीजिए सरसों के तेल में, और कभी कभी उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और उसे अपने हाथों से जो है ना मालिश कर करके उसे अपने यहाँ पर पूरा पोर्स में अंदर जो अपनी हमारी जो स्कैल्प होती है उसके ऊपर आपने मसाज करते करते उसको लगाकर सो जाना है, और सुबह उठकर आपने उसको वॉश कर लेना है। बादाम का तेल, जो बादाम, कई तो आपने देखा होगा कई जगहें होती हैं जहां पर हम अपने बादाम देते हैं और वो तेल निकाल के हमें दे देते हैं, क्योंकि बाजार में जो बादाम के तेल आते हैं कई तो ओरिजिनल होते हैं, कई बिल्कुल मैंने देखा है कि उनका कोई यूज नहीं है, बस वो खुशबू के लिए एसेंस उन्होंने डाल रखा है। तो बादाम आप अपने दीजिए और अपने सामने तेल निकलवा के, आजकल बड़े प्रोसेस हैं, तेल निकलवा लीजिए और वो बादाम का तेल अपने सर पे लगाइए। आपका दिमाग भी ठंडा होगा। आप जो है उसमें 1-2 अखरोट भी डालवा सकती है, अखरोट। तो बादाम और अखरोट का तेल जो है अपने सर में लगाएं, इससे भी आपके दिमाग को मजबूती मिलेगी, आप स्ट्रेस फ्री होंगे, और जितना जो स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना बाल कम झड़ेंगे। ये भी आपके लिए बड़ी जरूरी बात है। हम इतनी टेंशन्स ले लेते हैं, इतना टेंशन्स ले लेते हैं कि हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, और लोग कहते हैं कि टेंशन्स जो है ना हमारे पास अपने आप आ जाती है। ऐसा नहीं कि हम लोग लेते हैं, वो अपने आप ही, जैसे काम की प्रेशर हो गया आपका जो है, अगर आप कुछ, जैसे अब मेरे पास क्या टेंशन्स होती है, मेरे पास अपॉइंटमेंट का प्रेशर होता है कि मुझे ये अपॉइंटमेंट इतने टाइम में खत्म करनी है, और ये सारी चीजें होती हैं। फिर ऑफिस का प्रेशर हो, मतलब बड़ी सारी चीजें होती हैं, वो हम टेंशन लेते नहीं है, वो अपने आप हमें मिल जाती हैं। तो मेरे भी पीछे बाल झड़ने लग गए थे, फिर मैंने नींबू का और जो है सरसों का तेल का ये उपाय किया। उपाय क्या, ये तो रेमेडी है, आप आयुर्वेदिक जो है ये नुस्खा है, तो आप इसे कीजिए और आपके बाल जो है वो झड़ने कम हो जाएंगे। और जो है ज्यादा मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको देखा है जिंदगी में जो होना है वो होना है, हम उन चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं उपाय के द्वारा, लेकिन अगर आप टेंशन लेते हैं, पति की टेंशन, बच्चों की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, तो कुछ नहीं होगा। पति आपका कुछ नहीं करेगा, पत्नी आपकी कुछ नहीं करेगी, आपका साथ देने के लिए बैठी है, और जब उसकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी ना तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। तो इसलिए जो है टेंशन जो है वो कम कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे होंगे। और जो है बाल अगर हमारे अच्छे होते हैं तभी हमारे जीवन में सुंदरता भी आती है, क्योंकि बाल है तो हमारी सुंदरता। आप सोचिए कि सारे बाल जो है ये झड़ जाए तो कैसा इंसान लगेगा। वो फिल्म देखी ना आपने, वो कौन सी थी, बाला, कौन सी फिल्म थी, बाला। तो बाला में देखिए उसके बाल नहीं थे तो वो कैसा लगता है, वो क्या नाम है उसका, मुझे क्या नाम है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार नहीं था बाला में, कोई और था। तो जो भी था, तो उसमें आप देखिए जो है क्या एक इंसान की पर्सनैलिटी लगती है अगर उसके बाल झड़ जाए तो इसलिए जो है आप ये उपाय कीजिए और जो है अपना ध्यान रखिए। और हेल्थ जो है अगर वो है और वही आपकी वेल्थ है, तो 2021 में आप प्रण कर लीजिए कि आपको जो है हेल्थ रिलेटेड अपनी समस्याओं को आपको इस साल में दूर करना ही करना है। और जिनको शुगर, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। आप इसके अंदर जो सरसों का तेल है उसमें आपने नींबू डाल दिया और उसको जो है आपने अपने सर पे लगाया। उसके साथ साथ में आप जो है उसके अंदर थोड़ा सा आप 1-2 बूंदे उसमें जो आपने जो बादाम का तेल था वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या बादाम के तेल के अंदर ही आप नींबू डालकर लगाइए और उससे बहुत आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये उपाय कीजिए। उसमें प्याज का रस डालकर भी सरसों के तेल में आप लगाइए, इससे भी बहुत आपको बेनिफिट होगा। प्याज डालकर सरसों का तेल लगाइए, बहुत बेनिफिट होगा। और जो लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं, जो आलसी नहीं है, वो लोग क्या करें, सरसों के तेल में 3-4 लहसुन की कलियां खूब गर्म कर लीजिए। 3-4 लहसुन की कलियां गर्म कर लीजिए, फिर उसको छान लीजिए उस तेल को। उसके बाद थोड़ा सा उससे जब भी आपको तेल लगाना है उसमें उसको गर्म कीजिए और उसमें 1 नींबू निचोड़ दीजिए, फिर उसके बाद सर पे लगाइए। थोड़ा सा स्मेल तो आएगी लहसुन की, लेकिन उससे बाल नहीं झड़ेंगे आपके। बाल जो पतले हो रहे थे वो पतले बाल जो है वो मोटे होते चले जाएंगे, लेकिन रेगुलरली आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये उपाय किया तो कल रिजल्ट, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाल आपके जो है वो बच जाएंगे।
और शनि बुध राहु केतु के लिए तो हम उपाय करते ही रहते हैं। तो अपने ग्रहों को संभालिए, अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवाइए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे फ्री कुंडली एनालाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जो हम दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लेते हैं। और अगर आप पर्सनली हमसे आकर मिलना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। राधे राधे दर्शकों, मैं संजीव ठाकुर। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या और उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो आज ही जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साक्षी संजीव ठाकुर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फ्री कुंडली विश्लेषण का हिस्सा जो है वो जरूर बने, जो हम लोग दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे आते हैं। और साथ में अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है वो बुक करवाएं, ताकि आने वाला 2021 जो है वो आपके 2020 की तरह ना जाए और 2021 आपके लिए नई नई खुशियां, नई उमंगे और नई ऊंचाइयों पर आपको लेके जाए। आपको बहुत बहुत नए साल के लिए बधाई हो। राधे राधे। राधे राधे।